मुन्नार इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन जो हर साल अपनी नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीनरी, ट्री प्लांटेशन और सीनिक व्यू पॉइंट की वजह से हजारों टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करता है। 5200 फीट के एवरेज अल्टीट्यूड पर लोकेटेड मुन्नार केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जो कि एक टाइम पर ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक शांत, सुंदर और रिलैक्सिंग जगह पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। वैसे मुन्नार आप साल के किसी भी मंथ में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉनसून के टाइम पर यहाँ विजिट करने आते हैं तो यहाँ की लश ग्रीनरी और एक्टिव वाटरफॉल्स का जो नजारा आपको देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो अगर आप भी मुन्नार की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मुन्नार की टॉप टूरिस्ट प्लेस है जो कि आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मुन्नार पहुंचेंगे कैसे। मुन्नार का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ विजिट करने के लिए कोची या अलुवा आना होगा। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो आप कोची तक की फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि आपको इंडिया की ज्यादातर मेजर सिटी से मिल जाएगी। कोची से मुन्नार 130 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसे कवर करने के लिए आप टैक्सी या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो आप अलुवा तक की ट्रेन ले सकते हैं और यह ट्रेन भी आपको इंडिया की ज्यादातर मेजर सिटीज से मिल जाएगी। अलुवा से मुन्नार 110 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है और इसके लिए भी आपको यहाँ से टैक्सी और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, जयपुर जैसे सिटी से यहाँ आ रहे हैं तो ट्रेन जर्नी काफी लंबी होने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर आप बाय रोड यहाँ आ रहे हैं, मुन्नार तक की रोड कंडीशन काफी अच्छी है और आप बेंगलुरु, मदुराई, कोची और वायनाड जैसी सिटी से अपने पर्सनल व्हीकल में भी यहाँ इजीली आ सकते हैं। मुन्नार में सबसे पहले आपको कुंडला लेक में विजिट करना चाहिए। कुंडला एक मुन्नार की डेंस फॉरेस्ट डेस्टिनेशन है और यह लेक अपनी सीनिक ब्यूटी और पीसफुल वाइब की वजह से फेमस है। इस लेक में आप कश्मीरी शिकारा टाइप बोआ राइड भी ले सकते हैं और इस लेक के पास एक आर्टिफिशियल डैम भी है जो कि आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं यहाँ की चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, जो कि साल में सिर्फ 2 बार खिलते हैं और अगर आप मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर के टाइम यहाँ विजिट करने आते हैं तो इन फ्लावर की नेचुरल ब्यूटी को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम यहाँ की कलारी क्षेत्र में भी विजिट कर सकते हैं। कलारी क्षेत्र इंडिया की ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट कलारी पायटू और इंडियन क्लासिक डांस कथकली का एक काफी इम्पोर्टेंट सेंटर है, जहाँ हर रोज कथकली और कलारी पायटू की क्लासेस, वर्कशॉप्स और परफॉर्मेंसेस होती है, जो कि आप यहाँ आकर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मुन्नार आकर केरला की ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कलारी क्षेत्र जरूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद आप इको पॉइंट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि कुंडला लेक के पास सिचुएटेड एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। इस जगह पर आकर आप जोर से कुछ भी चिल्लाएंगे तो आपको भी आवाज का एक इको सुनाई देगा और इसी वजह से इसे इको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इको पॉइंट साउथ इंडिया की 3 माउंटेन रेंजेस मुद्रा पूजा, नल्लादनी और कुंडला रेंज का मीटिंग पॉइंट है और यहाँ से आपको मिस्टी क्लाउड्स, माउंटेन रेंजेस, फॉरेस्ट कवर और लश ग्रीनरी का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर देखने को मिलता है। इको पॉइंट आकर आप यहाँ की पीक तक का ट्रेक भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इको पॉइंट में यहाँ के एक बहुत ही रेयर नीलकुरंजी फ्लावर्स भी खिलते हैं। इन फ्लावर की खास बात यह है कि ये फ्लावर 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं और उनका अगला ब्लूम 2030 में आएगा।
तो अगर आप 2030 में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आने वाली है। इसके बाद अगला स्टॉप आपको पोथामेडू व्यू पॉइंट पर लेना चाहिए। पोथामेडू व्यू पॉइंट मुन्नार से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और इस व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होगा और यहाँ से आपको मिस्ट और ग्रीनरी का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इस एरिया में आपको टी, कॉफी और कार्डिमम की बहुत ही सुंदर प्लांटेशन देखने को मिलती है और यह एक क्लियर डे पर आपको यहाँ से इडुक्की आग डैम भी देखने को मिलता है। इस व्यू पॉइंट की पीसफुल वाइब को एब्जॉर्ब करने के लिए आप यहाँ की टी स्टॉल से चाय लेकर सनसेट के व्यू भी विटनेस कर सकते हैं। इसके बाद हम मुन्नार की सबसे सीनिक लोकेशन में से एक टॉप स्टेशन पर विजिट कर सकते हैं। मुन्नार से 32 किलोमीटर दूर टॉप स्टेशन अपनी टी गार्डन्स की वजह से फेमस है, जो कि मुन्नार की सबसे मेन हाईलाइट है। इन टी गार्डन को आप वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ के लोकल से यहाँ की टी प्रोडक्शन और कल्टीवेशन प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। इनफैक्ट टॉप स्टेशन एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हुआ करता था, जहाँ से मुन्नार की चाय को तमिलनाडु डिलीवर किया जाता था और फिर वहाँ से यह चाय बाकी इंडिया और इंग्लैंड में भेजी जाती थी। मुन्नार सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 1972 में ब्रिटिशर द्वारा यहाँ एक मोनोरेल गुड्स कैरियर सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, जिसे 6 साल बाद 1908 में 24 इंच गुआस रेलवे से रिप्लेस कर दिया गया था। टॉप स्टेशन उस टाइम पे इसे कुंडला वैली रेलवे लाइन का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन था और इसी वजह से इस जगह का नाम टॉप स्टेशन रखा गया। यहाँ के पैनोरामिक व्यू पॉइंट्स और टी गार्डन्स की वजह से मुन्नार आकर आपको टॉप स्टेशन पर जरूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद आपको मुन्नार की एक हाई माउंटेन पीक मीसा पुलिमाला पे भी जरूर विजिट करना चाहिए। मीसा पुलिमाला 8660 फीट के अल्टीट्यूड पे लोकेटेड साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जहां से आपको लश ग्रीनरी, टी गार्डन्स और तमिलनाडु स्टेट का भी बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। मीसा पुलिमाला पीक 8 माउंटेन रेंजेस के मिक्सचर से बनी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन 8 माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करके यहाँ आना होता है। अगर आप ट्रैकिंग लवर है तो यह जगह आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं। इस पीक तक पहुँचने के लिए आपको एक ट्रैक करना पड़ता है, जिसके 2 स्टार्टिंग पॉइंट है। एक है रोडो वैली और एक है साइलेंट वैली। रोडो वैली से ये ट्रैक 8 किलोमीटर लंबा है और साइलेंट वैली से 6 किलोमीटर। हालांकि इन दोनों ही पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको जीप सफारी लेकर यहाँ आना होगा, जो कि आपको मुन्नार से इजीली मिल जाएगी। इस पीक तक का ट्रैक भी एक बहुत ही सुंदर और एडवेंचरस ट्रैक है और यहाँ की टॉप पर पहुँच के आपको जो व्यू देखने को मिलता है उसे आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। अपने रिच बायोडाइवर्सिटी और एडवेंचर टेरेन की वजह से मीसा पुलिमाला पीक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बाद अगला स्टॉप आपको मुन्नार की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इराविकुलम नेशनल पार्क में लेना चाहिए। इराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार से सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पर लोकेटेड है और ये पार्क अपनी वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना की वजह से फेमस है। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये 102 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 26 मैमल स्पीसीज एंड 101 बटरफ्लाई स्पीसीज, नीलगिरी, लंगूर, एटलस, मॉथ, लेपर्ड और लायन की काफी वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है तो इस नेशनल पार्क में आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस नेशनल पार्क में इको टूरिज्म एक्टिविटी भी होती है, जहां आपको इस पूरे पार्क के अट्रैक्शन और वाइल्ड लाइफ को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ ही आप यहाँ अनामुडी पीक तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि 8800 फीट के अल्टीट्यूड पर लोकेटेड साउथ इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक में से एक है। पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक होने की वजह से इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से
भी जाना जाता है। इस पीक तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक करना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और यहाँ की टॉप से आपको इस लश ग्रीन वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपको मुन्नार के सबसे सीनिक वाटरफॉल में से एक अटुकड़ वाटरफॉल में भी जरूर विजिट करना चाहिए। अटुकड़ वाटरफॉल्स मुन्नार से पाली वासल रास्ते में एक डेंस फॉरेस्ट के बीच में लोकेटेड है। इस वाटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है। चारों तरफ से डेंस फॉरेस्ट से और ग्रीनरी से घिरे होने की वजह से इस वाटरफॉल पे आपको बहुत ही पीसफुल वाइब्स आती है और अगर आप नेचर लवर और फोटोग्राफी इंथुजियास्ट है तो यह जगह आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। इस वाटरफॉल की बेस पे यहाँ एक पुल बन जाता है जहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो इस वाटरफॉल पे आप साल की किसी भी टाइम पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून के टाइम पर यह वाटरफॉल यहाँ के फॉरेस्ट अपने फुल फ्लो में होते हैं, इसलिए इस तरह के वाटरफॉल को विजिट करने के लिए मॉनसून बेस्ट टाइम होता है। और फाइनली आपको मुन्नार के सबसे सीनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन कोलुकुमलाई टी गार्डन में जरूर विजिट करना चाहिए। कोलुकुमलाई टी गार्डन मुन्नार से 31 किलोमीटर दूर 7,900 फीट के अल्टीट्यूड पर लोकेटेड दुनिया का सबसे हाईएस्ट टी स्टेट है, जो कि अपनी स्पेशल टी लीफ की वजह से फेमस है। यह टी गार्डन्स अपनी सीनिक ब्यूटी और ब्रेड टेकिंग एटमॉस्फेयर की वजह से फेमस है और यह एक काफी पुरानी टी फैक्ट्री भी है जहां आप भी पुराने कन्वेंशन तरीके से टी लीव्स की कल्टीवेशन कैसे होती है ये जान सकते हैं। टी फैक्ट्री में आप यहाँ की अलग अलग फ्लेवर की चाय को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ टी लीव्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कोलुकुमलाई पीक तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीनिक ट्रैक होता है और यहाँ के टॉप से आपको जो व्यू देखने को मिलता है उसे वर्ड में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इस पीक से सनसेट भी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ सनसेट को विटनेस करते हैं तो इस एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाले। दोस्तों, मुन्नार एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ कितने भी दिन विजिट कर ले, इस जगह से आपका मन कभी नहीं भरने वाला। मुन्नार आकर आपको यहाँ के हर पॉइंट पे ग्रीन कारपेट की तरह बिछे हुए टी गार्डन्स और फ्रेश ग्रीनरी देखने को मिलती है और इन टी गार्डन्स को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो चीज मुन्नार में टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करती है वो है यहाँ का परफेक्ट वेदर। वैसे तो मुन्नार साल भर काफी प्लेजेंट रहता है, लेकिन अगर आप मानसून के टाइम पर यहाँ आते हैं तो उस टाइम पे ये पूरा टाउन लाइवली हो जाता है। तो इस टाइम पर यहाँ आकर यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले आपको लाइफ में कम से कम एक बार मुन्नार विजिट करने जरूर आना चाहिए। हालांकि इन सब के अलावा भी मुन्नार में काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कि टाटा टी म्यूजियम, वंडर वैली, अम्यूजमेंट पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्न कैनाल वाटरफॉल्स, चोकोमंदाई पीक फोटो पॉइंट और भी बहुत कुछ जो कि आप अपनी मुन्नार ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।